Second stanza. Hmm. The war did not matter, though we tried to care. The season, time and place rejected their usual names. अब वो कह रहे हैं कि जो वॉर है, इट डिडंट मैटर टू अस, मतलब हम लोगों को वॉर के बारे में कोई टेंशन नहीं थी कि जो कश्मीर है वो जल रहा है। दो वी ट्राई टू केयर, मतलब हमने कोशिश करी कि हम उस तरफ ध्यान दें, बट हम दोनों अपने में ही इतना जो है अपने में ही इतना गुम थे कि वी डिडंट केयर अबाउट कि क्या हो रहा है। द सीजन, टाइम एंड प्लेस रिजेक्टेड देयर यूजुअल नेम्स, कह रहे इवन जो सीजन्स हैं, टाइम है, प्लेस है, मतलब इट वाज आल्सो फीलिंग लाइक अ रिजेक्शन टू अस, कि हम उसको भी भूल चुके थे। वन डे यू सेड सडनली आई फील ग्रोन अप, द प्राइस वाज ओनली 1,000 kisses। तो कह रहे कि सिर्फ एक दिन जो है तुमने जब मुझे ये कहा कि यू लाइक मी, और मैंने तुम्हें फील कराया कि येस यू आर ग्रोन अप, एंड जो प्राइस था मेरे लव का वो क्या था, इट वॉज ओनली 1,000 kisses। मीन्स जो राइटर है जब उन्हें लव होता है तो क्या कह रहे हैं कि जो लव जब आपको होता है तो यू फील लाइक ग्रोन अप, मतलब आपको कोई भी चीज़ जो है याद नहीं रहती, आपको हर चीज़ जो उस पर्सन के साथ आप कर रहे हो वो अच्छी लगती है। तो कह रहे इवन सीजन, टाइम और प्लेस भी हम भूल चुके थे। बताओ। अ मैन मे बी अ whirlwind, एनी वुमेन लाइटनिंग। तो कह रहे हैं जब आपको लव होता है, व्हेन एनीबडी फॉल्स इन लव, तो जो मैन है वो कैसे बिहेव करता है, ही बिकम्स लाइक अ whirlwind, जैसे विंड घूमना शुरू कर देती है हवा के साथ साथ। मतलब जब हवा चलती है तो सब कितने खुश होते हैं, पत्ते हैं गोल 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 घूमते रहते हैं, फ्लावर्स हैं या ट्रीज हैं, तो सब खुश होती है। वैसे ही जो आदमी है वो भी जो है ऐसे मतलब इतना जॉयस या इतना एक्साइटेड हो जाता है। एंड एनी वुमेन लाइटनिंग मीन्स जो वुमेन है शी लाइटन्स अप, या वो उसके फेस पे तुम्हें देखने से पता चल जाएगा कि यस शी इज़ वेरी हैप्पी। या तुम किसी को नोटिस करते हो तो पूछ लेते हो क्या ऐसा कुछ है क्या तुम्हारी लाइफ में, कोई है क्या भाई तुम इतने खुश हो। But buses take us to our meeting, trains to our destination. In these and in cafes, on beaches and on beaches in the park, our music was made. तो कह रहे हैं कि जिन बसेस पे हम जाया करते थे, ट्रेन्स पे जाया करते थे, अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ हम मिलते थे, इवन कैफ़ेज़ में, बीचेस में, बेंचेस में, वहाँ पर भी आर म्यूजिक वॉज मेड, मीन्स आर लव वॉज मेड, मीन्स वहाँ भी हमने इतना टाइम स्पेंड किया है एंड वी लव ईच अदर। म्यूजिक का मतलब यहाँ लव से। I ask you to pause and to hear it again, but you sweep ahead to hear another music. It's true we cannot live on echoes. अब वो कह रहे हैं मैंने तुम्हें कहा था रुकने के लिए, and to hear it again, मतलब मैंने तुम्हें बोला था कि तुम रुक जाओ, क्योंकि मैं इस अपने मोमेंट को, इस लव को जो है जीना चाहता हूँ। बट यू स्वीप अहेड टू हियर, मतलब जो जिससे इसे प्यार हुआ था जिस लड़की से, तो कह रहे हैं लेकिन तुम आगे जाना चाहती थी टू हियर अनदर म्यूजिक। अब यहाँ टू हियर अनदर म्यूजिक का मतलब कोई और पर्सन नहीं है जिससे उस लड़की को प्यार होता है, बल्कि अनदर म्यूजिक का मतलब यहाँ गॉड से है। वो लड़की जो है आफ्टर निज़िम एजिकल उसको किससे प्यार हो जाता है, गॉड से। मीन्स वो गॉड की जो है बनना चाहती है, वो गॉड की तरफ इतनी अट्रैक्ट हो जाती है कि वो उस तरफ अपना ध्यान जो है देना चाहती है। इट्स ट्रू वी कैनॉट लिव ऑन इकोस। इकोस का मतलब वो यहाँ की ये कह रहा है कि इट्स ट्रू कि हम टेम्परेरी चीज़ों पे नहीं जी सकते, हम टेम्परेरी मेमोरीज पे नहीं जी सकते। जैसे इको होता है थोड़ी देर के लिए, जैसे तुम एक खाली रूम में चले जाओ और तुम कुछ बोलो तो वो रिपीट होता है, तो वो जस्ट मोमेंट्री होता है। तो कह रहे हैं हम मोमेंट्री चीज़ों पे नहीं जी सकते। इकोज का मतलब यहाँ पे है मोमेंट्री थिंग्स। तो बोल रहे मैंने तुम्हें बोला था रुकने को और इन मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए, बट तुम्हारा ये डिसीजन था, यू वांटेड टू गो फर्दर, और तुम चाहती थी कि तुम गॉड की जो है गॉड को लाइक करो या गॉड की शरण में आ जाओ, या तुम उस तरफ अट्रैक्ट हो गई। एंड इट्स ट्रू कि हम जो है अपने टेम्परेरी मेमोरीज पे नहीं जी सकते। 10,000 माइल्स अवे यू बिकम अ शार ऑफ लेटर्स। अब कह रहे हैं हमें इतना डिस्टेंस आ चुका है कि तुम कहीं और हो, मैं कहीं और हूँ, और 10,000 माइल्स अवे मीन्स हम में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है। यू बिकम अ शार ऑफ लेटर्स, अब तुम मेरे लिए क्या बन गई हो, सिर्फ लेटर्स, फोटोग्राफ, a newspaper cutting underlined with penciled comments, and smell at night.
मतलब अब हम में इतना डिस्टेंस आ गया है कि तुम मेरे लिए सिर्फ लेटर्स बन के रह गई हो, कि मैं तुम्हें लेटर्स में ढूंढता हूँ। तुम्हारी फोटोग्राफ्स जो मेरे पास हैं, या जो मेरे पास न्यूज़पेपर की कटिंग्स पड़ी हुई हैं अंडरलाइन की हुई पेंसिल्ड कमेंट्स के साथ। और एंड इट स्मेल एट नाइट मीन्स कि मैं रात को जब सोता हूँ तो इवन मैं तुम्हारी फ्रेगरेंस को महसूस करता हूँ। मीन्स इनका जो लव था, ऑथर और जिस गर्ल की बात की गई है, इनका लव इतना इंटेंस था कि उसको डिस्क्राइब किया है। टू स्मेल एट नाइट मीन्स रात को जब आप सोते हो, जो आपको जितनी भी फ्रेग्रेंसेज आती हैं, तो वो क्या होती है, आपके मूड को काम करती हैं, आराम देती हैं। तो वही कह रहा है कि इवन रात को मैं तुम्हारी स्मेल को महसूस कर सकता हूँ, उसको मैं स्मेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लव की इंटेंसिटी को डिस्क्राइब कर रहा है स्मेल एट नाइट। इन द स्क्वालिड क्रूड सिटी ऑफ माई बर्थ एंड रीबर्थ। अब यहाँ पर जिस क्रूड, क्रूड मीन्स बहुत ही प्योर फॉर्म में जो होता है, तो जिस सिटी की वो बात कर रहा है जहाँ उसका बर्थ हुआ है, तो वो है मुंबई। कह रहे हैं इन दिस स्क्वालिड क्रूड सिटी ऑफ माई बर्थ एंड रीबर्थ यू वर अ न्यू वे ऑफ लाफिंग एट द ट्रुथ। बर्थ से मतलब जहाँ उनका बर्थ हुआ है मुंबई में, और रीबर्थ से मतलब है जब उन्होंने अपने लव को डिस्कवर किया था, जब उन्हें प्यार हुआ था। तो कह रहे तुम मेरे लिए एक जरिया बन गई थी टू लाफ एट समथिंग, मतलब मैं खुश रहने लग गया था। आई वॉन्ट यू बैक विद द रफ हैप्पीनेस यू लाइटली वेयर। और क्या कह रहे हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा तुम में क्या पसंद था, तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी स्माइल, जिस तरह से तुम हंसती थी। तुम्हारी जो हैप्पीनेस थी, तुम्हारी जो स्माइल थी, वो इतनी रफ और इतनी नेचुरल थी कि मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ, और मुझे वो चीज़ वापस चाहिए। I want you back with the rough happiness you lightly wear, supported by your shoulders, breast and thighs. Means तुम मुझे सिर्फ हैप्पीनेस फॉर्म में नहीं, मुझे तुम्हारे इवन फिजिकली तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो भी फील करनी है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को मिस कर रहा हूँ। मतलब मुझे तुम्हारी टोटल फिजिकल प्रेजेंस जो है चाहिए। बताओ क्लियर हुआ? ये लाइन बहुत डीप है। वांट यू बैक विद द रफ हैप्पीनेस यू लाइटली वेयर मीन्स आई वांट यू बैक, कि मैं तुम्हें इमोशनली, मेंटली और फिजिकली हर वे में चाहता हूँ। तुम्हारी जो हैप्पीनेस है उसको आप विजुअली इमेजिन कर सकते हो, लेकिन आपके शोल्डर्स, ब्रेस्ट और थाइज आपको फिजिकली मतलब मेरे पास होना पड़ेगा। तो कह रहे हैं सपोर्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स आई वांट यू बैक इन फिजिकल फॉर्म। आस्क टू ब्रेक इट अप योर लेटेस्ट लेटर सेज। तो कहते हैं कि लेकिन तुमने कहा मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। अब इस इन लाइंस में देखो, वो ये नहीं कह रही कि मैं ब्रेकअप इसलिए करना चाहती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक यू, या मुझे कोई और पसंद आ गया। बट उनके लेटर्स क्या पढ़ रहे हैं? योर लेटेस्ट लेटर सेज आई एम एनक्लोजिंग रामानुजन्स ट्रांसलेशन ऑफ अ कन्नड़ रिलीजियस पोएम। तो उनके लेटर के अंदर वो जो ऑथर की जो बिलवड थी, उनके लेटर्स में क्या लिखा था? रामानुजम की एक ट्रांसलेशन लिखी थी एक कन्नड़ रिलीजियस पोएम की। और उसमें क्या लिखा है? द लॉर्ड इज प्लेइंग विद स्ट्रीमर्स ऑफ फायर, आई वॉन्ट टू प्ले विद फायर, लेट मी गेट बर्न्ड। तो कह रहे हैं जो लॉर्ड है, जिनको मैं मान चुकी हूँ, ही इज प्लेइंग विद स्ट्रीमर्स ऑफ फायर मीन्स ही इज अट्रैक्टिंग मी, और मैं उस आग, उस फायर में जलना चाहती हूँ। और मुझे लेट मी गेट बर्न्ड और लेट मी गेट डिजॉल्व इन गॉड, और मुझे उनके पास जाने दो। मतलब विलिंगली वो ये चाहती है टू बर्न इन द फायर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और वो ऑथर को बोल रही है कि तुम मुझे जो है उस स्पिरिचुअलिटी में बर्न होने दो।